देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई है। आज हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार हम सब के लिए सदा सर्वदा रहेगा। तो उन्होंने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया था, सीख दिया था। इसलिए जो आपने पूछा क्या तैयारी है, तो समाजवादी पार्टी जब आंदोलन के कोख से पैदा हुई है तो हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहती है, संकल्पित रहती है। ये 27 तारीख का जो सत्याग्रह का हमने ऐलान किया है, और इसलिए किया है कि फरवरी का महीना है, या 23 तारीख है, पहली तारीख से 23 तारीख तक फैजाबाद जो अयोध्या जनपद है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, यहां पर बड़ा अत्याचार हुआ है। सामूहिक तमाम घटनाएं हुई। दो लोगों को जिंदा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जिंदा हत्या कर दी है। दलित परिवार के 3-3, 4-4 लड़कियों, दलित परिवार को मार करके नहर के किनारे डाल दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरा ये है कि मिल्कीपुर में, जिसमें 5 फरवरी को चुनाव हुआ है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती है, और डकैती लोकतंत्र की हुई है। डकैती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो इस देश के करोड़ों करोड़ों असंख्य लोगों के लिए मताधिकार का अधिकार दिया है, उसकी डकैती हुई है। हिंदुस्तान का इतिहास कभी अगर लिखा जाएगा तो उसमें मिल्कीपुर का 5 फरवरी को जो चुनाव हुआ है, उसमें डकैती, और डकैती किसी प्राइवेट व्यक्ति ने नहीं किया है। हम लोग छोटे थे, जब पढ़ते लिखते थे, गांव में रहते थे, डकैती पड़ती थी, लेकिन डकैत 2-4 घरों को लूटते थे। लेकिन ये तो डकैती ऐसी है जिसको पूरे लोग, विधानसभा के 434 बूथ है, सबको लूट, 14 है, उसको लूटा गया। लूटने वाले सरकारी लोग थे, पीठासीन अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, पुलिस के डिप्टी एसपी थे, एडिशनल एसपी थे, थाने के दरोगा लोग थे। तो ये जो है, और अगर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती। यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी 7-8 बार आए, 16-16 मंत्री लगे रहे, 40 से ज्यादा विधायक लगे रहे, लेकिन सब बेअसर था। लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, पीडीए के उम्मीदवार, माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को चुनाव जिताना है। लेकिन सरकारी लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के छटे हुए गुंडों के द्वारा, और यहां तक तो टारगेट रखा गया था, सभी पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया गया था 200 वोट का, और टारगेट पूरा होने के लिए चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय से फोन भी आते थे, टारगेट पूरा हो गया। बाबा की इज्जत का सवाल है, हमारे पास प्रूफ है। यही नहीं, बाहरी गुंडे आए, पकड़े गए, और पुलिस जो लगी थी चुनाव में, उन्होंने मारा पीटा, आज अस्पताल में है। ये बड़े बड़े ऐसे सबूत हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े वकीलों ने राय दिया है कि तो बहुत बड़ा केस है, और इसमें तो ये चुनाव कैंसिल होगा।
और यहां तक कि जो अधिकारियों ने लोकतंत्र का गला घोटा है, फर्जी वोट डाला है, 2-2 घंटे बंद कर दिया कमरा, समाजवादी पार्टी के सैकड़ों लोगों को मारा उस दिन, और कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं पर 107, 116 की कार्रवाई की गई। न जाने कितने लोगों को लाठी से पीटा गया। तरौली के हमारे प्रधान हैं, जान रहे हैं, इज्जतदार लोग हैं इलाके में, 20-20 लाठी, और लाठी किसी ने, यहाँ के डिप्टी एसपी ने लाठी मारा और इनकाउंटर करने के लिए तैयारी कर दिया। लेकिन वो कहते रहे कि हमारे बदन में एक भी बूंद खून रहेगा तो मैं अवधेश प्रसाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करता रहूं। वो आपके पिस्टल में जितनी गोलियां हैं हमारे सीने पर डाल लीजिए, हमें इसका कोई गम नहीं है। हम हमेशा समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जिंदाबाद करते रहे। इतना जुर्म हुआ है, और जुर्म होने के कारण यही, इसीलिए हमने डिसाइड किया है 27 तारीख को। एक सिंबॉलिक है ये बात, तो लोकसभा में ठीक से उठाएंगे, पूरा देश के जानेगा जब हम वहां से बोलेंगे। और निश्चित तौर से हमें उम्मीद है कि, और ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए और संविधान के बचाने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। और उसी कड़ी में ये 27 तारीख को जो फैजाबाद जिला मुख्यालय, अयोध्या जिला के मुख्यालय पर जो सत्याग्रह का ऐलान किया है, एक सिंबॉलिक है, और इसकी तैयारी के बारे में जो पूछा है, तो तैयारी तो समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार रहती कि पीडीए तैयार रहती। हाँ, राष्ट्रपति जी को देंगे, हाँ, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। और लोकसभा जब चलेगा तो पूरे देश को बताने का काम करूंगा। दिल्ली चुनाव के बाद अब पटना चुनाव की तैयारी चल रही, भाजपा वहां की तैयारी जुट गई है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं। वो ठीक है, चुनाव जाना चाहिए, हर पार्टी को जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है।